हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सही होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं बाबू। इससे पहले हम त्रिकोणमिति के सारा चैप्टर का पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग बना रहे हैं अध्याय 9.1, जिसको बाबू ये अगर बुक में देखेगा तो लिखा हुआ है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रस्थ अनुप्रयोग लिखा हुआ है। जो हाइट एंड डिस्टेंस होता है बाबू, ऊंचाई और दूरी होता है। ठीक है, ये भी होता है चैप्टर का नाम, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है कुछ और भी। चलिए देखिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये इसको बनेगा कैसे बाबू, इसका पूरा पहले बेसिक चीज बताते हैं कि इसमें इसको बनाने के लिए हम लोग के क्या क्या जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले तो इसमें हम लोग एक ये जानना चाहिए बाबू कि एक त्रिभुज के बारे में, जो एक समकोण त्रिभुज होता है। हम जब त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे तो उसमें भी बताए थे समकोण त्रिभुज के बारे में। यहाँ भी बता रहे हैं एक बार फिर से। अगर जो नए होंगे तो आपको कोई मतलब नहीं है कि आप पीछे पढ़े हैं कि ना, मतलब पढ़े हैं। यहाँ से ही पढ़ेंगे तो आपको सबको समझ में आएगा, बशर्ते आप ध्यान से यहाँ पे मन लगा के देखिएगा। देखिए, ये एक होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को बोलते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, उसे क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान ले बाबू कि ए बी सी एक त्रिभुज है। यहाँ पे जो है बाबू कोण बी है, समकोण है। ठीक है, ये समकोण, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज बाबू, ये 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। ये 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को बोलते हैं कर्ण। और ये अगर थीटा यहां से कोण अगर ले, थीटा अगर ये दे दे कोण के जगह पे थीटा, तो ये थीटा के सामने वाले भुजा को कहते हैं लंब कहते हैं। ठीक है, ये लंब हो गया। और बाकी जो बचा जिसपे थीटा है ना, उसको बोलते हैं आधार बोलते हैं। आधार, ये बेस इंग्लिश में बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, जिसको एच से सूचित करते हैं। और ये थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसे पी से बोलते हैं, सूचित करते हैं। और जिसपे ये थीटा रहता है उसे क्या करते हैं? आधार कहते हैं, बेस बोलते हैं, जिसे बी से सूचित करते हैं। ये त्रिभुज के बारे में अगर कोई दो कोण, ये त्रिभुज 90 डिग्री के जो बराबर था समकोण त्रिभुज, एक पाइथागोरस प्रमेय पे ये सिद्ध होता है। देखो, पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बाबू? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि अगर इसको दोनों भुज, कर्ण बराबर होता है, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में लागू होता है, जो दो छोटे कोणों का स्क्वायर करके योग एक बड़े कोण के दो छोटे भुजा के स्क्वायर करके अगर जोड़िएगा तो बड़ा भुजा के स्क्वायर के क्या आता है? बराबर। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होता है से कर्ण होता है। सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? कर्ण। इससे दोनों छोटा रहता है। अब छोटा में बाबू सबसे छोटा कौन होगा, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा कौन होगा ये हमें पता होना चाहिए। कौन होता है? कर्ण। और ये कभी लंब, आधार और लंब में कभी लंब छोटा होगा तो कभी क्या होगा? आधार। इसके लिए कोई शर्त नहीं है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि कभी भी हमेशा ये क्या रहेगा? बड़ा ही रहेगा। तो बड़ा वाला के स्क्वायर कीजिएगा ना, और दोनों के छोटकन के स्क्वायर करके जोड़िएगा तो बड़ा वाला स्क्वायर के क्या होगा? बराबर होता है। यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। और यहां से आपको कर्ण बराबर सूत्र निकलता है। कर्ण, हम कर्ण को एच से सूचित करते हैं, क्योंकि बार बार कहा लिखिए इतना बड़ा बड़ा। देखिए, कर्ण को एच बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो एच बराबर सूत्र होता है बाबू, अब ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रूट में। ठीक है, रूट में होता है ये एक्स का स्क्वायर हटाइए तो एक रूट चलेगा ना। इसी तरीके से अगर p बराबर निकालना हो हमको, p, तब बाबू बड़ा वाला के स्क्वायर करके और जो छोटका पता है उसका स्क्वायर में क्या कर दो? घटा दो, रूट अंडर में। अगर b बराबर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस क्या होता है? पी स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए, ये हमेशा इसमें यूज होते रहता है। ठीक है, ये चीज हम लोग के ये जो पढ़ रहे हैं 9.1 चैप्टर पाइथागोरस, ये जो है ऊंचाई और दूरी, इसमें ये जरूरी यूज होते रहता है, इसलिए इसको बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं। और देखिए इसमें क्या क्या आपको पता होना चाहिए। अगर आपको बाबू देखिए एक चीज, त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताए थे, साइन कॉस टेन ऐसे ऐसे करके। ठीक है, वहां यहाँ पे बाबू सिर्फ तीन चीज को याद करना है आपको। एक साइन थीटा बराबर
एक tan थीटा बराबर, और एक बाबू साइन कॉस, पहले लिख लो साइन थीटा कॉस थीटा, और उसके बाद क्या tan थीटा। ठीक है, आप इसको लंब आधार कर्ण में क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा के क्या जानते हैं, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, तो p बटा क्या होता है बाबू, h होता है। कॉस के लिए क्या होता है, b बटा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, और यही tan के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, ये होता है। देखिए ये तीन चीज यूज होता है, यूज होने के लिए बाबू और भी जो बच रहा है ना, कॉट सेक कॉसेक, वो भी हो सकता है, लेकिन उसको नहीं करते हैं हम लोग। किसको करते हैं, तीन को के ही करते हैं। जैसे बताते हैं क्यों करते हैं इसको, ये तीनों के करते हैं। देखिए सपोर्ट डेट आपको बताते हैं, अगर कोई त्रिभुज है, अगर कोई समकोण त्रिभुज है बाबू, ये समकोण त्रिभुज मान लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ पे बाबू ये समकोण त्रिभुज है, और यहाँ पे कोई थीटा के मान दिया है। अगर तुमसे बाबू बोल देगा कि ये 3 मीटर है, ये कितना है 3 मीटर है, और इसको हमको निकालना है, ये इतना, ये क्या होगा, आधार निकालना है, लंब दिया है आधार निकालना है, तो क्या क्या होगा। तो देखिए इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, इस तीनों में कौन लगाएंगे, जब कभी भी रहे ना पता, मतलब ये लंब दिया है आधार निकालना है, तो लंब और आधार वाला ही देखो फॉर्मूला किसमें होता है, कौन सा सूत्र है, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जेकरा में लंब और आधार दोनों का संबंध है। तो देखिए लंब आधार किसमें तुमको दिख रहा है, tan में दिख रहा है, p भी दिख रहा है कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि tan में दिख रहा है, कॉट में भी होता है, आधार बटा लंब होता ना है, लेकिन उसको यूज नहीं करना है, हम लोग किसको करेंगे, यही तीनों के यूज करेंगे। तो ये तीनों में सब कौन यूज हो रहा है, ये जो एक दिया है वो पता है, और जो एक ना दिया सेकरा में है कि नहीं, इसको यूज करेंगे। इसके निकालने के लिए किसको यूज करेंगे, ये वाला करेंगे, tan थीटा के यूज करेंगे। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटा b। समझ में आ रहा है कुछ तुम लोग के। अगर बाबू हम बोल देंगे कोई त्रिभुज है, अगर कोई समकोण त्रिभुज है, इसमें हमको ये पता है, ये वाला पता है, ये कितना है 5 मीटर, और हमसे पूछ दिया कि ये लंब के बारे में पूछ दिया, यहाँ पे थीटा दे दिया है। अब देखिए ये है क्या, कर्ण है, तो कर्ण पता है, अब पूछ क्या रहा है, लंब पूछ रहा है। तो कर्ण और लंब में कौन सा रिलेशन है, इसमें किसमें दिखा रहा है, तो साइन में दिखा रहा है बाबू, लंब और कर्ण है कि नहीं। कर्ण जो दिया से पता है या इसमें है, और जो पूछा ये भी है, तो कौन सा इसमें लगाएंगे, तो साइन के लगाएंगे। ये लगाने आना चाहिए, कहाँ पे कौन सा यूज करते हैं ना, ये समझ में होना चाहिए, समझे आप लोग ये चीज। आप लोग ये चीज को समझ में आ गया होगा। एक दो तीन पूछ लेते हैं हम। देखिए अगर हम बोल दें, ये 2 3 हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर हमको ये पता हो और ये वाला पूछ रहा है हमको, ठीक है, इसको पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा लगेगा से आप लोग बताइएगा। अगर यहाँ पे हमको यही मालूम है और ये पूछ रहा है, तो इसमें क्या लगेगा, ठीक है। और बाबू इसमें अगर यहाँ ये पता है और ई पूछ दिया हमसे, तो कौन लगेगा, ठीक है। तो आइए पहला वाला में बताइए हमको कि इसमें कौन सा लगाएंगे, तीनों में कौन लगाएंगे, साइन लगाएंगे। साइन क्यों लगाएंगे बाबू, कि साइन में होता है बाबू लंब बटा क्या होता है रे, कर्ण होता है। तो लंब पता है और कर्ण पूछा है, तो वही लगाएंगे, उस फॉर्मूला के लगाएंगे ना, जो पूछा है वो भी पता होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, और जो दिया है वो भी होना चाहिए, पूछने वाला भी उसमें होना चाहिए, और जो दिया है वो भी होना चाहिए, वही फॉर्मूला लगाएंगे। और फॉर्मूला में कौन में लगाएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो साइन कॉस और टेन, यही तीन के फॉर्मूला के यूज करते हैं, साइन और कॉस और टेन के यूज करते हैं। समझे कुछ आप लोग, चलिए ठीक है, ये हो गया बाबू। अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें क्या लगाएंगे रे, साइन लगाएंगे, साइन लगाएंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बटा h। अगर इसमें देखेंगे दो में कौन लगाएंगे, टेन लगाएंगे। टेन क्यों लगाएंगे, क्योंकि लंब पूछा है और कर्ण दिया है, और लंब कर्ण के रिलेशन किस में दिखाता है, साइन कॉस टेन में, टेन में आधार, सॉरी यार आधार दिया है यहाँ, आधार लंब दिया आधार दिया है, आधार पता होना चाहिए और ये लंब उसमें होना चाहिए। ये किसमें फॉर्मूला लग होता है, टेन में होता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, टेन थीटा लगेगा। इसमें क्या होता है, p बटा b, b पता है, p नहीं मालूम है, तो निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे नहीं। चलिए आइए इसमें अगर क्या, इसमें अगर देंगे तो क्या लगेगा, इसमें क्या लगेगा, साइन। साइन क्यों लगेगा, क्योंकि बाबू कर्ण पता है और p पूछ रहा है कि नहीं, और p बटा h होता है किसमें है, होता है कि नहीं, इसमें लगा देंगे, इसमें भी क्या लगेगा, साइन लगेगा। समझे आप लोग, इस तरीके से ये यूज होता है। चलिए अब और आप लोग के बताते हैं। आप लोग के ना इसमें थीटा के मान पता होना चाहिए, 2 3 चीज के। देखिए यही तीनों के बारे में थीटा पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो आपको 30 डिग्री के मालूम होना चाहिए, 30 डिग्री के मान कितना होता है, एक 45 डिग्री के कितना होता है, और एक बाबू 60 डिग्री के होता है। ये 3 चीज मालूम होना चाहिए आपको, और ये 3 गो, ठीक है, मालूम तो आप लोग के सब होना चाहिए, याद होना चाहिए। देखिए इस चैप्टर के लिए 3 गो इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें देखिए ये लगा दे साइन,
साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, फिर क्या होता है टेन, टेन थीटा। यही तीनों ना यूज होता है, और यही तीनों में ये तीनों के मान पता होना चाहिए, 30 डिग्री के, 45 डिग्री के और 60 डिग्री के, ये तीनों पता होना चाहिए। तो साइन 30 डिग्री के मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री के मान कितना होता है 1/2 होता है, और 45 का मान कितना होता है 1/√2, और 60 का मान होता है √3/2। इसका हो गया। अब इसमें कॉस में चलेंगे, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान √3/2, और कॉस 45 के मान 1/√2, और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। tan के पास आइए, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, और 45 के मान 1 और 60 के मान √3। ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसका ना ये हमेशा यूज होता है। तीनों को होता है ये थीटा मान, इसमें याद रखिए, आपको तीनों को में से ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, बन जाएगा ये 9 वाला, समझे कि नहीं। चलिए आइए, अब आप लोग की कुछ और जानकारी होना चाहिए। अब ये सब मिटा, ये पाइथागोरस समझ में आ गया होगा तुम लोग के, ये तीनों फॉर्मूला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ये पता हो गया, थीटा का मान पता हो गया, कहाँ कौन लगता है ये पता हो गया कि नहीं। चलिए अब आइए थोड़ा सा आगे देखिए, इसमें ना अगर हम लोग पढ़ते हैं ना बाबू, तो एकरा में एक ऊर्ध्वाधर आएगा और क्षैतिज, क्षैतिज तो नहीं आता है, ऊर्ध्वाधर का हमेशा यूज होगा। इसमें एक शब्द आता है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर जब भी आएगा ना बाबू, तो आपके दिमाग में होना चाहिए ना कि जैसे बोले कि कोई ये है टावर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ऐसे बोल देगा, या कोई भवन है या कोई पॉल है ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर जब भी बोलेगा तो ऊर्ध्वाधर का अर्थ होता है क्या रे, सीधा खड़ा है वो। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, सीधा। कोई भी बोले कि एक टावर है जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि टावर कैसा है, एकदम सीधा खड़ा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब ये होता है, समझ में आया। यही होता है क्या रे, ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर होता है। और क्षैतिज मतलब होता है लंबा, ऐसे, ठीक है, ऐसे पट होना चाहिए, ठीक है। ये अगर आप में इसमें कभी भी तुमको ये बोलेगा कि एक भवन है, एक भवन है, एक पॉल है, एक टावर है, या कुछ भी एक मूर्ति उर्ति लगा हुआ है, तो आपका दिमाग में होना चाहिए ना कि कुछ भी लगा हुआ है तो उसको क्या लिखना है, सीधे दम करना है, ठीक है। उसको फिगर कैसे बनाना है, सीधे। जैसे एक टावर बोलेगा तो एक टावर ऐसे बना देना, टावर। अब बोलेगा एक टावर किसी बिंदु से देखने पर इतना डिग्री के कोण बनाता है, तो इस तरीके से देखेंगे, तो ये टावर को कैसे रखेंगे, सीधा, समझे। अब बिंदु यहां से देखेंगे, यहाँ पे कोण दो प्रकार से बनता है। कोण कितने प्रकार से बनता है, दो प्रकार से, एक उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण, ठीक है। अगर इसको पढ़ेंगे ना तो आपको बार बार बोलेगा कि उन्नयन कोण बनता है, अवनमन कोण बनता है। उन्नयन कोण किसको बोलते हैं, इसे देखिए, उन्नयन, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। और एक होता है बाबू अवनमन कोण, अवनमन, अवनमन कोण। देखो उन्नयन कोण किसको बोलते हैं, अवनमन कोण किसको बोलते हैं। उन्नयन कोण उसको बोलते हैं बाबू, जब हम नीचे से कोई ऊपर के वस्तु को देखेंगे ना, ऐसे करके देखेंगे, जैसे हम देख रहे हैं यहां से कोई भवन को देख रहे हैं, हम धरती पर खड़े हैं, तो भवन को शीर्ष को देखेंगे, तो शीर्ष मतलब होता है ऊपर में। शीर्ष मतलब क्या होता है, सबसे ऊंची चोटी वाला को क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। आप देख रहे हैं तो आप देखिएगा तो सीधे ऐसे ना देखिएगा। मान लीजिए कि एक भवन है, ये भवन है, और कोई लड़का यहाँ पे है, यहाँ पे एक लड़का है, तो ये लड़का इसको देख रहा है, उस भवन को देखना शुरू किया। अब देखेगा बाबू, तो यहां से देखेगा तो इस भवन के शीर्ष को देखेगा, शीर्ष मतलब ऊपर में, तो देखेगा तो ऐसे जाएगी ना, इसका आंख का जाएगा, ऐसे जाएगा ना। अब ये कौन बनाता है, बोले कि एक भवन के शीर्ष को देखा तो इसका इतना डिग्री का कौन बनता है। तो कौन बनने का जब भी ना, तब भवन को देखेगा, तब भवन से इसका आंख से सीधा लाइन जाएगा ऐसे, और इसको आंख से एक सीधा लाइन जाएगा, और इन दोनों के बीच यहाँ पे जो कौन बनता है, इसी को कौन सा कौन बोलेंगे, उन्नयन कोण। ऊंचा देखेंगे तो उन्नयन कोण, उन्नयन ऊंचा, ऊंचा देखेगा तो क्या देखेंगे, उन्नयन कोण। अगर आप देखिए, अब इस तरीके से भी देख सकते हैं। अब एकरे पर कोई एगो लड़का खड़ा है, एकरा पे बैठा है कोई लड़का, ठीक है, एकरा पे मान लो कि कोई खड़ा है विनोदवा, ठीक है, और यहां से देख रहा है बाबू, और इधर से कोई आ रहा था, इधर से विनोदवा के दोस्त कोई आ रहा था इधर, एकरा देखा विनोदवा, एकरा पर से देख रहा है। अब विनोदवा कह रहे कि हम जब एकरा पर बैठल थी तो हम देखे, केकरा देखे, बनराकस के दिखाई, ठीक है। तो यहाँ बनराकस था, तो ये देखा यहां से रे, ये देखा यहां से, तो ये देखेगा तो यहां से तो एकरा ऐसे दिखेगा ना, एकरा एक आंख से एगो सीधा लाइन पारो ऐसे, तो इसके बीच जो कौन बनेगा ना, यहाँ पे ये ऐसे जाएगा और ये देखेगा एकरा, तो ये कौन बनेगा, यहाँ पे भी कौन बनेगा। एकरा कौन सा कौन कहेंगे, अवनमन कौन कहेंगे, इसको कौन सा कौन बोलेंगे, अवनमन।
जब कभी आपको देखने के लिए नीचे आके करना पड़े तो अगर कोण बन रहा है वहां पे तो कौन सा कोण? अवनमन कोण। अवनमन कोण कहने का अर्थ है कि हम नीचे देख रहे हैं और एक हमारा आंख के सीधा लाइन जाएगा और जिसको देख रहे हैं वैसे ये जाएगा और दोनों के बीच एक कोण बनेगा, उसी कोण को क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। जैसे इस यहाँ पे देख रहा है, यहां से अगर देख रहा है देखिए जिसको देख रहे हैं वहां पे जाएगा और हमारे आंख से एक सीधा लाइन जाएगा और इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? अवनमन कोण बोलते हैं। उन्नयन कोण उसको बोलते हैं कि हम नीचे खड़े हैं और किसी चीज ऊपर चिड़िया को देख रहे हैं, जहाज को देख रहे हैं, किसी पॉल को देख रहे हैं, टावर को देख रहे हैं, भवन को देख रहे हैं या भवन पे खड़े कोई वस्तु है उस सब चीज को देख रहे हैं तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है। अब लेकिन देखो बाबू, उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर होते हैं। जैसे देखो इस तरीके से कोण है, मान लो कि ये था एक लड़का खड़ा था यहाँ पे कोई वस्तु है, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये इस तरीके से जाएगा और ये वाला इसे जाएगा कि नहीं? अवनमन कोण बन रहा है तो यहाँ पे बना, मान लो क्या बना? थीटा डिग्री के बना बाबू, ये देख रहा है तो ये जो थीटा जितना होगा ना यहाँ भी क्या होगा? थीटे होगा। ई और ई दोनों के मान क्या होगा? बराबर। कैसे बराबर होगा? देखिए ये भी तो एक सीधा लाइन है ना और यहाँ से भी एक सीधा लाइन जा रहा है तो जब कोई दो समांतर रेखा, दोनों समांतर ना हो गया, एक सीधा ये जाएगा एक ये जाएगा, तो जब कोई दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रहा है, एक तिर्यक रेखा काट रहा है कि नहीं? तिर्यक रेखा काट रहा है तो इसके बाबू ये कोण और ये कोण क्या होता है? बराबर। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। इसको कौन सा एंगल बोलते हैं? एकांतर कोण से बराबर होता है। कौन से कोण बोलते हैं? एकांतर। ये θ1 और θ2 दोनों क्या होगा? बराबर। और कैसे बराबर होगा? एकांतर कोण के नियम से। किससे? एकांतर। समझे कुछ? और ये जितना होगा बाबू उतना ही क्या होगा? ये होगा। तो आप कोण कोई भी बोले तब बनाएंगे हम यहीं से करके, लेकिन आपको दिमाग में आना चाहिए कि कैसे बराबर होता है, ये सब चीज समझ में आना चाहिए। आप बात को समझे? समझ में आया कि नहीं? अब आप देखो थोड़ा सा तुम लोग ऐसे बोलेगा क्या ना कि देखो एक बोलेगा कि 10 मीटर के एक भवन है, एक 10 मीटर के क्या है रे? भवन है। एक लड़का धरती के किसी बिंदु से भवन के शिखर के ओर देखता है। भवन के शिखर मतलब बोले ऊंची चोटी, ठीक है, शिखर की ओर देखता है तो इस लड़के को 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो बताइए कि भवन के पद बिंदु से, पद मतलब नीचे से, आधार से, पद बिंदु से लड़के के बीच की दूरी कितना है? मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितना है, ये बताना है। समझे कुछ आप लोग? एक नाम दे दो ए, एक बी, एक क्या दे दो सी। एक त्रिभुज बना कि नहीं? आप बात समझे क्या बोला? ये लैंग्वेज बोलेगा, हम ऐसे ही बता रहे हैं आपको। बोलेगा कि एक 10 मीटर के क्या है? भवन है। भवन के पद बिंदु से दूरी पर कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है और भवन के शीर्ष बिंदु को देखता है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो बताइए कि भवन और लड़के के बीच की दूरी कितना है, ये पूछेगा। तो अब आपको देखिए क्या करेंगे, इसी में देखेंगे बाबू कि हमको पता है, ये क्या पता है रे? ये अगर यहां से कोण बना तो लंब पता है कि ना? तो P बराबर हमको मालूम है कि ना रे? कितना है? 10 मीटर। और E जो है ये क्या है? B है, आधार है। आधार बराबर हमसे पूछा है कि नहीं? और थीटा के मान दे दिया है, कोण के मान दिया है कि ना? थीटा बराबर कितना दे दिया है? 30 डिग्री दे दिया है और हमसे ये वाला पूछा है तो इसको मान लो, क्या मान लो? मान लो एकरा x, एकरा क्या मान लो? x। B और C के बीच दूरी कितना है? x है। तो x बराबर हमारा निकालना है। तो चलेंगे एक त्रिभुज में, चलेंगे त्रिभुज ABC में चलेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे ABC में। अब ABC में बाबू हम कौन सा लगाएंगे? 3 वो बताए थे ना साइन कॉस टैन में। तो इसमें देखो P पता है और B पूछा है बाबू, तो कौन सा लगाएंगे? P और B में किस में फॉर्मूला था? टैन में था। तो लगाएंगे क्या यहाँ? टैन थीटा। और टैन थीटा बराबर होता है क्या फॉर्मूला? P बटा B होता है ना? है P बटा क्या होता है? B। तो देखिए अब आइए इधर टैन थीटा, अब लिखेंगे क्या है यहाँ? टैन, और थीटा के मान कितना है? 30 डिग्री। तो थीटा हटा के क्या लिख देंगे? 30 डिग्री। और P के मान कितना है बाबू? 10। और B के मान पूछना है तो x माने है ना, x लिख देंगे। कोई दिक्कत तुम लोग के? ओ लड़की ये देखो, अब देखो tan 30 डिग्री के मान तुम लोग जानता होगा कितना होता है रे? 1/√3 होता है कि नहीं? क्या हो जाएगा? 1/√3। और ये 10 हो गया, ये क्या हो गया? x। अब तुम लोग जानता है कि बराबर की इधर आता तिरछा तिरछी गुना होता है कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो x को 1 से गुना करेगा तो क्या होगा? x होगा। और √3 को 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 10√3। और मीटर में था तो ये क्या हो गया? मीटर। इतना दूरी पर है, यही बन गया। समझे कुछ? नहीं आसान है? बनेगा कि नहीं? आ रहा है ना? इस तरीके से ये बनता है। ये बात समझ में आया? चलो अब और बताते हैं इसको बेसिक चीज को।
देखो ये सब समझ आएगा बाबू, तो पूरा जितना क्वेश्चन है ना, पहले तुमको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना समझ में आना चाहिए। ऊर्ध्वाधर क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, पद बिंदु क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। जब पता ना होगा तो फिर थोड़ा लैंग्वेज ही ना समझ में आएगा तो थोड़ा फिगर कैसे बनेगा। और फिगर बनाने पड़ता है तब बनाना पड़ता है, समझा कि नहीं। बनाने से पहले फिगर बनाओ, उसके बाद उसको हल करो, समझा कुछ रे। तो उन्नयन कोण अवनमन कोण समझ में आया। कोई अगर छत पर से देख रहा है तो किसको कौन सा देखेगा, कभी भी ऊंचा स्थान से नीचा स्थान को देखेगा तो अवनमन कोण, और नीचे से देखेगा ऊपर तो कौन सा कोण, उन्नयन कोण, समझे। ठीक है, अब एक चीज समझो, कभी भी तुमको बोलेगा ना बाबू कि एक चिड़िया उड़ रहा है, एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ऐसे उड़ रहा है, तो तुम अगर कोई भी उड़ रहा है ना तो समझना ना कि ऐसे सीधे उड़ रहा है, इतना समझना कि चिड़िया उड़ रहा है तो चिड़िया कभी ऊपर जाएगा तो कभी नीचे जाएगा, वैसे ऐसे जाएगा, ऐसा ना समझना। ठीक है, मैथ में समझे कि क्या जा रहा है, वो सीधे जा रहा है। ठीक है, और एक चीज समझिएगा, कभी आपको बोलेगा कि एक सीढ़ी है जो दीवार के सहारे खड़ा है, तो जब भी आपको बोलेगा एक सीढ़ी या एक रस्सी है जो दीवार से एक बांधा हुआ है, जमीन से सीढ़ी एक रस्सी बांध दिए गए हैं, या एक पतंग उड़ रहा है, पतंग, तो पतंग उड़ता है तो एक डोर लगाते हैं ना, पतंग ऐसे जा रहा है तो एक में डोर है, ये है रस्सी रहता है तो उड़ते रहता है इधर, है ना। ये जब भी अगर बोलेंगे कि सीढ़ी, पतंग के डोर या रस्सी या कोई तार उड़ है या पेड़ है जो गिर टूट के गिर गया है, इस तरीके से हो गया है, तो आप समझिए कि इस तरीके से है, समझा कि नहीं। एक सीधा है, एकदम टाइट है, ये ना समझने में कि ऐसे ऐसे मुड़ाल होगा, पतंगवा ऐसे होगा, समझिए। कुछ आप लोग कैसे समझना है, कभी भी रस्सी, डोर, पतंग के डोर या कोई तार वगैरह या पेड़ वगैरह सब टूट टूट के गिर गया है तो किस तरीके से समझेंगे, ऐसे गिरा है, और ऐसे गिरा है तो एक सीधा एक से लाइन बनेगा कि ना बनेगा, बनेगा। और जहां से गिरा है, जहां पे उसको गिरेगा, जहां से पतंग उड़ रहा है, यहाँ पे अगर कोई हम रस्सी धरे हैं, लड़का धर के उड़ा रहा है, या कोई टूट करके गिरा है, तो यहाँ पे एक शीर्ष वाला फुतुंगिया आकर के यहाँ लगेगा ना, ये सब जो होगा और इन दोनों के बीच में ऐसे बनेगा, समझे। यहाँ पे कोई कोण बनेगा, आए समझ में। ये एक 90 डिग्री के रहेगा ही रहेगा। ये बात समझ में आया तुम लोग के, रस्सी के बाद कहे, पतंग के बाद कहे, सीढ़ी के बाद कहे, कुछ भी कहे, तो इस तरीके से बनेगा। सीढ़ी भी दीवार में लगता है तो ऐसी ना, मान ले कि दीवार है तो सीढ़ी लगाए तो ऐसी ना लगेगा, लगेगा कि नहीं। पतंग उड़ाएंगे तो यहाँ पे पकड़िए तो पतंगवा ऐसी ना उड़ता है, अच्छा ऐसे थोड़ी कि सोझे चल जाता है, नहीं ना जाता है, समझ रहे हैं आप लोग, इस तरीके से होता है बाबू। तो चलिए आइए, यही सब है बाबू, तो आप लोग अब बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए एक पहला क्वेश्चन जो है बाबू हम शुरू करते हैं बनाना, ठीक है। चलिए देखिए, आइए देखो 9.1 में बाबू प्रश्नावली 9.1 में कर रहा है कि सर्कस का एक कलाकार, सर्कस जानता है ना, जो कुछ दिखाते उखाते रहता है कला, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी डोर पर क्या कर रहा है, वो चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो अच्छी तरीके से क्या है, तनी, तनी बोले तो टाइट करके क्या है, बांधा हुआ है, और तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। और भूमि पर एक लंबे सीधे खंभा है, खंभा, खंभा के बाद क्या है, तो खंभा इस तरीके से रहेगा किनारे, रहेगा ना, इधर बनाते हैं हम इधर। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा रे, क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या बोल रहा है, कह रहे कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर है, डोर की कितना लंबाई है, 20 मीटर, और एक डोर पर एक चढ़ रहा है ये, और जो अच्छी तरह से तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। एक भूमि पर खंभा है, मान लीजिए कि क्या है, खंभा है, एक से सिर से बंधा हुआ है, इस तरीके से बांध दिया है, ये डोर है, समझा कुछ, ये रस्सी है, यहां से शुरू किया यहां तक बांध दिया है, और सर्कस वाला कलाकार है जेकरा पे क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, कस के बांध दिया है बाबू। आइए अब यहां से इसको अगर मिलाइएगा तो ये कोण नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं। 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है रे, बन रहा है ना, तो देखो बोल रहा है कि बंधी हुए है, कह रहे कि भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, यदि भूमि स्तंभ के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण क्या कर रहा है कि 30 डिग्री का है। ये जो कोण बना भूमि के स्तंभ के द्वारा शिखर से जो कोण बन रहा है, कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे उन्नयन अवनमन कुछ बोला ही नहीं है, यहीं से ना चले देखेगा रे, ये देखिए तो कितना डिग्री बना है, 30 डिग्री। तो कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई जाती थी, ये कह ऊंचाई पूछा है, ये करा हम मान लेते कि खंभे की ऊंचाई कितना है, h मान लो, कितना है, h, हाइट कितना है तो h है, और देखो ये डोर की लंबाई कितना दिया है, 20 मीटर दिया ना है, क्वेश्चन बोला है कि जो डोर है उसका लंबाई कितना है, 20 मीटर। अब आइए बना लेते हैं हम लोग, ये इतने ही दिले हैं बाबू।
जब कभी भी इस तरीके से देना तो इसको एक कौन ये एक त्रिभुज का निर्माण करेगा, इसका नाम दे दो, एक नाम दे दो ए, एक दे दो बी, एक दे दो क्या सी। अब देखो जिसको जो माना है कर दो, लिखेंगे यहाँ पे बाबू, कुछ लिख देना होता है 2 अक्षर लिखेंगे, माना कि ए बी क्या है रे, ए बी खंबा है, खंबा की लंबाई है, इस ए बी को खंबे ना माने हैं, माने कि ए बी खंबे की लंबाई है और ए बी खंबे के लंबाई है और ए सी क्या है रे, डोर है, ए सी डोर की लंबाई है, डोर की लंबाई है। ठीक है, अब देखिए बाबू यहां पे दिया हुआ है क्या रे, थीटा का मान दिया है कितना 30 डिग्री और ए सी बराबर कितना है रे 20 मीटर है ना। अब हम मान लिए हैं बाबू कि ए बी बराबर कितना मान लिए हैं, एच मीटर मान लिए। ठीक है, अब बाबू हम लोग निकाल, आप चलते हैं यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना। अब देखिए आपको यहाँ पे ये क्या है रे, ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है और ये क्या है बाबू, थीटा के सामने वाला क्या बोलते हैं, लंब। कर्ण और लंब के फॉर्मूला किस में आता है, साइन कॉस टेन में, साइन में आता है कि नहीं। तो यहाँ पे किससे चलेंगे, लिखेंगे समकोण में, इसलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच होता है ना। अब आइए इधर पी बटा एच, साइन थीटा और थीटा हटा के क्या लिखेंगे 30 डिग्री, यहाँ लिखेंगे क्या रे साइन 30 डिग्री बराबर, अब पी के मान कितना है थोड़ा पता है, पी के मान ये पी ए बराबर ना है, पी के मान कितना है यहाँ लिख दो ना पी, सॉरी एच बराबर ये है और ये पी, चलो पी बराबर हम लोग मान लिए हैं कि कितना है एच है। देखो इसको पी एच है ना, ये दे दो, पी जो है पी किसको बोल रहे हैं लंब के, और लंब हमको नाम क्या दिए हैं ए बी दिए हैं, ए बी दिए है ना, और ये जो क्या है कर्ण, और कर्ण हमारे लिए क्या है ए सी है ना। आप समझ में आया। अब लिखिए ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर एच है और ए सी बराबर कितना है 20 है ना रे 20 मीटर है। अब देखो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 और एच बटा कितना हो गया 20 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एक करो, एच में 2 से गुना करें तो क्या होगा 2h और 20 को 1 से गुना करें क्या होगा 20 मीटर होगा और एच बराबर निकालेगा तो 20 बटा कितना होगा 2 मीटर होगा, तो कट कर कितना आ जाएगा 10 मीटर आ गया, एच बराबर 10 मीटर लिख देंगे। इसलिए खंभे की ऊंचाई बराबर कितना, ये खंभे की ऊंचाई ए बी न है रे, ए बी बराबर कितना बाबू 10 मीटर। यही हो गया क्या हमारा आंसर। समझ में आया तुम लोग के, आसान नहीं है, बस आप समझिए इसको कि फिगर कैसे बनाते हैं। वो जो बोलता है ना शब्द जो बोलता है उस चीज को आपके दिमाग में होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए कि किस तरीके से उसको फिगर बनेगा और क्या दिया है और किसको यूज करेंगे, कौन सा इकरा में फॉर्मूला यूज होगा। समझ में आया आप लोग के। ये था भाई, ये पहला क्वेश्चन बन गया, बहुत आसान से बना। हम लोग के बोला था कि एक कोई खंबा है, खंबे से एक सर्कस वाला है जो रस्सी डोर बांधा है और बहुत एकदम टाइट करके बांध दिया बाबू, तना हुआ है और डोर की लंबाई दे दिया था कितना 20 मीटर दे दिया था, और ये जो कोण बना रहा था कितना डिग्री कोण बना रहा था 30 डिग्री के कोण बना रहा था, और हमसे पूछा था कि खंबे की लंबाई बताइए, तो हम मान ली थी कि खंबा की लंबाई बराबर कितना ये से मान लिए और हम लोग ये लगा दिए इस तरीके से लिख दे जो था भाई ए बी खंबे की लंबाई है और ए सी क्या है डोर की लंबाई है। अब चले बाबू थीटा जो दे रहे थीटा पता था ए सी पता था, जो भी पता था लिख दिए। अब चले समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब कौन सा लगाए, हाँ ये हो गया बस खत्म, समझे। चलिए अब आओ बाबू देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, बहुत अंधड़ चलता है ना तो एक पेड़ क्या होता है टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। शिखर बोले तो सबसे ऊंचा वाला भाग, पेड़ वाला सबसे ऊपर था ना, टूटा तो टूटने के बाद आधा पर से टूट गया, और टूटने के बाद कैसे हो गया वो ऐसे लग गया कि पेड़ के ऊपर वाला शीर्ष जो था जमीन को क्या करने लगा छूने लगा बाबू। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, जमीन के साथ छूता है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पद बिंदु से दूरी
पद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़वा के जो अति था, जड़ था, और जो टूटने के बाद जो गिरा और जमीन को छू रहा उसका फुतंगी, उन दोनों के बीच में जो दूरी है ना, से कितना मीटर दे दिया है? 8 मीटर दिया है। तो बोल रहा है कि तो बोल रहा है बाबू कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बताइए? पेड़ की ऊंचाई, कि पूरा पेड़ कितना था। समझे कुछ आप लोग? अब आइए देखिए क्या है। ट्यूशन में बोल लेता है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ। देखो क्या बोल रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखिए मान लीजिए ये पेड़ था बाबू, ये पेड़ है, इस तरीके से पेड़ है, ये पेड़ था, अभी लंबाई था बहुत ज्यादा था, ये इतना था, ठीक है। अब आंधी आया ना तो यहाँ से टूट करके ऐसे जमीन को छूने लगा ये, ठीक है। और छुआ बाबू तो यहाँ पे एक कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। बोल दिया कि कितना डिग्री कोण बना रहा है? 30 डिग्री। पेड़ के पद बिंदु, पद बोले तो नीचे, अभी बताया पद मतलब क्या होता है? सबसे नीचे। पद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यहां से यहां तक की दूरी कितना दे दिया है? 8 मीटर दे दिया है। तो बोला कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ के ऊंचाई, पेड़ कितना ऊंचा के था? तो तुम लोग बताओ कि पेड़ की ऊंचाई कौन होगा? यहां से यहां तक ना होगा? होगा रे। एकरा ए दाम दे दो, एकरा बी दे दो, एकरा क्या दे दो? सी दे दो। यहाँ 90 डिग्री कौन बना दो। तो पेड़ के ऊंचाई कितना होगा बाबू? ये भी होगा ऊंचाई, होगा ना? इतना मारेंगे ना गधा, पेड़ टूटल ही पेड़ ना हलाई, ये दोनों ना रहेगा रे, ऐसे रे खड़ा होगा था। समझा? ये पेड़ की ऊंचाई बाबू ई वाला दोनों के जोड़ करके तब बोलेंगे पेड़ की ऊंचाई है। समझ में आया कुछ? अरे आया? हाँ, अब चलेंगे। अब हम लोग इसको मान लेते बाबू कुछ। इसको देखो, इसको हम मान लो कि एच मान लो, एक क्या मान लो? एक्स मान लो, ठीक है। अब बनाते हैं बाबू, लिख देते हैं। माना कि ए सी पेड़ के टूटा हुआ भाग है, टूटने के भाग है। ए सी पेड़ का टूटा हुआ भाग है और बी सी पेड़ के पाद बिंदु और शिखर के बीच की दूरी है। देखो यही सब लिख देना होता है, जो रहता है ना अपने मन से कुछ लिख देना होता है, ठीक है बाबू। ये हो गया बाबू, दूरी है। अब दिया हुआ है बाबू, क्या पता है रे बाबू? ये पता है कि बी सी बराबर कितना पता है? 8 मीटर पता है, ठीक है। और थीटा का मान हमको पता है कितना? 30 डिग्री पता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी सी में। इधर लिखते हैं हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में। आ जाओ, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। चलिए ए बी सी में हम पहले क्या करते हैं ना कि कोई एगो के निकालो, पहले या तो ए बी के निकाल लो ना तो ए सी की निकाली। हम किसको निकालना चाहते हैं? पहले ए सी को निकालना चाहते हैं, ए बी को निकालना चाहते हैं। अब ए बी है, ये क्या है? लंब है, और ये क्या है? आधार। और लंब आधार में कौन सा सूत्र लगता है? tan लगता है। लिखेंगे यहाँ क्या रे? tan थीटा बराबर क्या होता है? P बटा B। और P के मान कितना है? यहाँ ए बी है ना हमारे लिए, P क्या है? ये क्या हो जाएगा? बी सी होगा tan थीटा। और tan थीटा के जगह पे कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और ये बी सी ए बी के जगह पे क्या लिख देंगे? एच लिखेंगे। और बी सी बराबर कितना है? 8 है ना। अब देखो tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर एच बटा कितना होगा? 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एच गुने क्या हो जाएगा? √3 एच होगा। और ये कितना हो जाएगा रे? 8 हो जाएगा। यहाँ से एच बराबर निकालेगा तो 8 बटा कितना होता है? √3, ठीक है। ये हो गया। इसको थोड़ा सा परिमयकरण कर लो तुम लोग, कभी भी नीचे रहे ना आभार संख्या तो क्या कर लेना चाहिए? परिमयकरण। परिमयकरण तुम लोग जानता है कि √3 को ही √3 से क्या करेंगे? ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, या ऐसे भी छोड़ सकता था। देखो जब ऊपर गुना करेगा ना बाबू, 8 रूट कितना होगा? 3, और नीचे क्या हो जाएगा? 3। ये मीटर हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। इतना छोड़ दीजिए, हम लोग एच पता हो गया, पता हो गया।
ये वाला मालूम हो गया। तो ये पूरा पेड़ की ऊंचाई बताने के लिए ये और ये दोनों पता होना चाहिए, तब ना जोड़ के बताएंगे। अब इसको निकालेंगे। अब पुनः समकोण त्रिभुज चलेंगे बाबू, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में। पुनः, पुनः मतलब होता है फिर से, ठीक ना। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब फिर से देखो बाबू, अब तुम लोग सोचो कि क्या लगाएंगे। ये पता है, इसको निकालना है, कर्ण निकालना है, और बी पता है। एच और बी में किस में है बाबू? कॉस में होता है कि नहीं? तो लगाएंगे क्या यहाँ पे? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बटा एच। और बी के मान कितना है? यहाँ से ए सी है, ए सी। अब बटा एच कितना है रे? ये है। ओ यार ये हो गया। देखो बी कितना होगा बाबू? बी सी। और एच कितना है? ये ना है कर्ण, क्या होगा? ए सी। हो गया ना। अब देखिए थीटा के जगह पे कितना हो जाएगा? cos 30 डिग्री। अब बराबर बी सी का मान कितना हम लोग लिखे हैं? बी और सी। बी सी कितना है? 8। और ए सी कितना लिखे हैं? x मान लिया है, मान लिया है ना। अब देखिए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3 बटा 2 और बराबर 8 बटा x। x के पहले एक से गुना करो तो कितना हो जाएगा? √3 x। और 8 के एक से गुना करें कितना हो जाएगा? 8 गुना 16। x बराबर निकालेगा तो 16 बटा कितना हो जाएगा? √3 होगा। इसको भी तुम परिमेयकरण कर लो, √3 बटा √3 तो कितना हो जाएगा? 16 √3 बटा कितना हो जाएगा? इतना मीटर। ये x के मान हो गया कि नहीं? लिखेंगे बाबू कि इसलिए पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर क्या होगा रे? ए बी और प्लस ए सी। ये दोनों का ना जोड़ के बोलेगा ए सी। और ए बी कितना था? एच था। ए सी कितना था? एक्स था। एच के मान कितना लाया है? एच के मान ये लाया है 8 √3 बटा 3 और प्लस 16 √3 बटा 3 होगा ना। जब दोनों के जोड़े तो नीचे क्या होगा? 3 और 8 √3 और प्लस 16 √3 होगा। ये 8 को √3 और 16 को √3 दोनों के जोड़े तो कितना हो जाएगा? 24 √3। तो कितना हो जाएगा? 24 √3 और बटा 3 से कटेगा 8वीं के, ये काटेगा कितना बार में? 8 बार में। अब पूरा कितना आ गया रे? इधर दिख रहा है हो कैमरा में? 8 √3 ये मीटर। यही होगा क्या आंसर। समझ में आया पेड़ की ऊंचाई पूरा कितना हुआ? एक बार फिर से देखिए, हम लोग समझाते हैं आप लोग के कैसे बनेगा सर। देखिए बाबू, बोला था कि एक पेड़ है जो आंधी आने के कारण बीच में से पेड़ क्या हो जाता है? टूट जाता है। और टूटने के बाद उसका शीर्ष जो होता है से एक जमीन को छूने लगता है और छूता है ना, तो जमीन को शीर्ष से जो कोण बनाता है, कितना डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री कोण बनाता है। और बोलता है कि जहां पे पेड़ था पाद बिंदु और जहां पे पेड़ छू रहा है शिखर उसका, इन दोनों के बीच की दूरी 8 मीटर दिया था। तो हमको पूछा था कि पेड़ की कुल ऊंचाई बताइए कितना था। ठीक है, तो हम लोग बाबू इस तरीके से फिगर बना हम लोग के, माने थे कि पेड़ यहाँ तक था, टूटने के बाद यहाँ आ गया, ये कोण कितना के बना? 30 डिग्री का कोण बना। इसको एच मान लिए, क्या मान लिए? एक्स मान लिए। अब हम लोग लिख दिए कि माना कि बाबू एसी पेड़ के टूटा हुआ भाग है और बीसी पेड़ के पाद बिंदु और शिखर के क्या है? बीच की दूरी है। अब जो पता था लिख दिए, एसी बराबर बीसी बराबर कितना? 8 मीटर और थीटा बराबर कितना? 30 डिग्री। तो अब हम लोग चले समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब चले क्या? tan लगाए। पहले इन दोनों के बारे में हम लोग एच निकालना चाह रहे थे, तो इसलिए p और b के समान होता है tan में, तो इसलिए क्या लगा दिए? tan बराबर क्या होता है? p बटा b। p के मान है ab है जो p है और b है क्या? bc है। ये मान पता, ab बराबर पता था h है, लिख दिए है, और bc बराबर कितना था? 8। और tan 30 का मान होता है कितना? 1 बटा √3। यहाँ से निकाल लिए h बराबर इतना आ गया। अब फिर इसी तरीके से बाबू ये x के भी मान निकाले और दोनों के जोड़ दिए, तो आगे हमको पेड़ के कुल लंबाई। आप लोग समझ में आया? चलिए ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है बाबू कि एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। पार्क में गई होगी तुम लोग, जो फिसलते हैं ना, स्कूल में तो रहवे करता है रे, वो जो रहता है फिसलने वाला। तो 2 फिसलन पट्टी बनाना है। कितना फिसलन पट्टी बनाना है? 2। एक ठेकेदार के मिला, ठीक है कि 2 फिसलन पट्टी वहां बना दीजिए। ठीक है, और बोला कि 5 वर्ष से कम उम्र के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो
और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखो दो गो बनाता है बाबू, ये फिसलन पट्टी दो गो का निर्माण करवाता है, एक 5 साल के अंदर के लेकिन के, एगो थोड़ा सा बड़ा वाला लेकिन के, ठीक ना। तो देखो 5 साल वाला लेकिन है ना, एक लिए एक फिसलन पट्टी बनाया और ऐसा बनाया बाबू कि ये जो बन रहा है ना 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना के बना रहा है? 30 डिग्री के। और कहा है ना कि जो फिसलन पट्टी के जो शिखर है ना, तो जमीन से कितना ऊंचाई पर है? 1.5 मीटर के है, ठीक है। यहां से एक दोनों के बीच की दूरी कितना? 1.5, यही ना बोला है रे। फिसलन पट्टी जिसका शिखर इतना मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ है। ये झुका हुआ कितना डिग्री कोण पे? 30 डिग्री कोण पे। अब देखो और क्या बोल रहा है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अब 5 साल से जो ज्यादा लेकिन है, बड़ा लेकिन है, उन सब के लेकिन के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी है। तो उन्हीं के कम ढाल वाला मिलेगा तो उन्हीं के लिए क्या लेकिन के होगा, और बहुत ज्यादा ऊंचाई वाला रहेगा तो उन्हीं के अच्छा होगी, है ना। ई वाला बनाया बाबू, एक कितना मीटर की दूरी पर है रे? एक 3 मीटर की ऊंचाई पर दे दिया है, ठीक है। अब जब ऊंचाई पर रहेगा ना तो कोण के मान भी बढ़ेगा। आप जितना कोण के मान कम रहेगा ना तो उतना ऐसे देखिएगा, और जितना ज्यादा कोण के मान रहेगा इतना ऐसे, और बहुत रहेगा तो हम सीधा देखेगा 90 डिग्री पर, और 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा तो ऐसे देखे पड़ता है। समझ में आया? ये कितना डिग्री के कोण बना रहा है? 60 डिग्री के। यहाँ पे कितना के बन रहा है? 60 डिग्री के, ठीक है। जैसे बोला हम लोग कर दिए। तो कह रहे कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा? फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा? फिसलने वाला जो है ना, एकरे पर ना फिसलता है लेकिन एकरे पर ना, एक लंबाई पूछा क्या होगा, तो हम मान लेते कितना है? x। एक कितना है? एक y मान ले, दोनों के x से मान लो, क्या मान लो? y, ठीक है। अब इसको नाम दे दीजिए, ये a है, ये b है, ये क्या है? c। एक दे दो p, एक दे दो q, एक दे दो r। समझ में आया? अब देखिए आप लोग, आपको फिगर बन चुका है, आप बना देंगे इसको। फिगर बनाना बहुत जरूरी है, आपको समझ में आना चाहिए कि फिगर कैसे बनेगा, समझा? तो देखिए फिगर बना लेंगे आप लोग जैसे हम बनाते हैं उस तरीके से। आइए इसमें 5 साल वाला बच्चा वाला में पहले बनाइए। देखिए लिखेंगे कि ए बी फिसलन पट्टी जमीन से फिसलन के शीर्ष के बीच की दूरी है। जमीन से फिसलन था फिसलन पट्टी ए बी जमीन से फिसलन पट्टी के शीर्ष की दूरी कितना है? 1.5 मीटर है, ठीक है। माना कि ए सी बराबर कितना मान लिए हैं? x। ये हो गया बाबू। और थीटा का मान दिया है कितना? 30 डिग्री। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज, इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। ए बी सी में चलेंगे। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये एच है और ये क्या है रे? पी है। यहां से कौन बन गया? पी ना है, और पी और एच में समान कौन दिखाता है? साइन दिखाता है। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा फॉर्मूला? साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा एच। और यहाँ पी के मान कितना है? ए बी। पी बराबर कितना है? ए बी। और एच के मान ए सी, है ना। अब देखो साइन थीटा के हटा कर क्या लिख देंगे? 30 डिग्री। और ये पी का मान है कितना? 1.5 मीटर। और ये कर कितना हम लोग मान लिए थे? ठीक है। आ जाओ इधर। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना जानता है? 1/2 बराबर 1.5 और बटा कितना? x। इसमें x से 1 में गुना करें तो x रहेगा, एकरा में गुना करें तो 15 दूना 30 होगा। अब एक अंक के बाद पॉइंट, तो एक अंक के बाद पॉइंट होगा इतना मीटर, तब मतलब 3 मीटर ना हो जाएगा। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू होता है, समझे कुछ आप लोग? गुना नॉर्मल आता है उस तरीके से कर दीजिए, और जितना अंक के बाद पॉइंट होता है उतना अंक के बाद पॉइंट देना चाहिए। अब पॉइंट के बाद खाली 0 रहे तो उसको वैल्यू नहीं होगा। तो कितना आ गया? एक ऊंचाई x बराबर कितना? 3 मीटर। ये हो गया बाबू की x बराबर इतना आ गया, ये हो गया, पता हो गया ना। अब इसके लिए चलिए, इसके लिए लेकिन बड़ा वाला लेकिन के लिए, अब बड़ा वाला लेकिन बाबू चलेंगे कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर
मी। समकोण दी हुई किस में? पी क्यू आर में। देखो यहां बाबू थोड़ा यही फिर से फॉर्मूला वही लगेगा, ये एच है, ये क्या है? पी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? साइन। लिखें क्या? साइन 60 डिग्री, पहले साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा एच, और पी के मान कितना है? पी क्यू, और एच का मान कितना है? पी आर। होगा? अब देखो साइन यहाँ कितना हो जाएगा? 60 डिग्री बराबर, ये कितना है? 3 मीटर, और ये कितना है? वाई है। अब इसको देखिए, साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2, और 3/वाई, वाई से गुना होगा √3 में, तो कितना होगा? √3y बराबर 3 दूना 6 मीटर होगा। होगा ना? y बराबर कीजिएगा तो 6/√3, अब परिमयकरण करेंगे √3 को √3 से, तो कितना हो जाएगा? 6√3 बटा कितना? और 3 से कटे कितना बार में? 2 बार में, तो y बराबर कितना आ गया? 2√3 मीटर। हो गया? हो गया आंसर दोनों के। समझ में आ गया ना? लिख देंगे अगर बहुत करेगा तो बाबू की 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए फिसलन पट्टी के ढलान कितना है? ये है, कितना निकाला था? 3 मीटर, और जो बहुत ज्यादा था लेकिन 5 साल से अधिक वाला के कितना था? 2√3 मीटर। समझ में आया आप लोग के? इस तरीके से बनता है बाबू। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। हो गया था, देख चौथा नंबर क्वेश्चन हो, 3 तक बता दिए ना? चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 4। 3 तक में कोई दिक्कत रही? कोई परेशानी नहीं? हाँ, ऑनलाइन वाले बाबू अगर तुम लोग देख रहा है वीडियो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, खाली देखते ना रहा करो। लाइक के बटन में बगल में दबा दो एक बार। चलो देखो, ये चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के एक पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखो क्या बोल रहा है? भूमि की एक बिंदु से, तो भूमि के बिंदु नीचे ना होगा जमीन पर, और मीनार के पाद बिंदु, मीनार होगा, मीनार एक लंबा सा कोई मीनार होगा, अगर पाद बिंदु तो जमीन पे ना भी होगा। यही कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर की दूरी पर है? 30 मीटर। मतलब मान लो कि एक मीनार है, ये हम मान लेते क्या है? ये मीनार है, ये कोई बिंदु है भूमि के, और मीनार के पाद बिंदु से भूमि के बीच की दूरी कितना है? 30 मीटर के है दूरी। समझ में आया? ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर है। और बोल रहा है बाबू कि मीनार के शिखर का उन्नयन कौन? उन्नयन कौन बोला है? उन्नयन। उन्नयन ऊपर से देखेंगे नीचे से? नीचे से देखेंगे, यहां से देख रहा होगा ये, अब ये मीनार के शिखर को देख रहा है, तो उन्नयन कौन? उन्नयन कौन कितना के बोला है? 30 डिग्री के। इसके दोनों के ये कितना डिग्री के बन रहा है? कौन? 30 डिग्री के बन रहा है। तो बोला है कि शिखर का उन्नयन कौन 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार के बोला कि ऊंचाई बताइए, इसको ऊंचाई बोल रहा है, ये वाला बताइए। मीनार ये ना है, देखिए ऊंचाई बोल रहा था, हम लोग कितना मान लिए? एच। एक बताना है, एक नाम दे दो पी क्यू, और क्या दे दे? आर। समझ रहा है? फिगर बनाना है तुम लोग के। बोला था एक मीनार है, मीनार के बिंदु से पाद बिंदु से कोई भूमि के एक बिंदु पर है, उन दोनों के बीच की दूरी कितना? 30 मीटर। मान ली यहाँ पे था, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना? 30 मीटर। अब बोला कि मीनार के शिखर का उन्नयन कौन? उन्नयन बोले तो नीचे से देखेंगे, उन्नयन कौन कितना डिग्री के बोला? 30 डिग्री। अब बोला है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, ना बता देंगे? जा करके फीता ले जाके ना पिए हुआ। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे रे, लिखेंगे बाबू की माना कि पी है ना रे, पी क्यू मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई एच मीटर है। ठीक है, और ये लिखे में तो नहीं कि परेशानी आता है कार्य, लिख देना हो तो यही चीज बतिया बाबू, जो हम लोग किए है ना कि मीनार माना है यहाँ से भूमि से, मीनार के पाद बिंदु से एक भूमि के बिंदु के बीच की दूरी, ये सब यही सब लिख देना होता है। 2 लाइन लिख देगा, आराम से चलेगा। देखिए अब देखिए, अब ये वाला के लिख देंगे, एक आता है मीनार के पाद बिंदु है, ये बिंदु है कोई भूमि के बिंदु है, इन दोनों के बीच की दूरी है 30 मीटर। लिखेंगे कि मीनार के और मीनार के पाद बिंदु और भूमि के किसी बिंदु की बीच की दूरी कितना है रे?
क्यू आर 30 मीटर है। हो गया ना। चलिए अब आइए, और यहाँ पे कोण बनाया है बाबू, कोण लिख देंगे थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री। अब चलें किस रे, इसलिए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। चलिए अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में हमको निकालना है ये वाला, ये क्या है रे, लंब है। आइए हम लोग पता क्या है, आधार पता है। आधार और लंब में केकरा में होता है, tan में होता है ना रे, tan में होता है। तो लगाएं क्या, tan लिखेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है p बटा h, सॉरी p बटा b होता है। और p के मान कितना है, ये पी क्यू, यही ना है, p बराबर पी क्यू है। और b बराबर कितना है, आधार कितना है क्यू आर। हो गया। अब देखिए tan थीटा हटा के क्या लिख देंगे 30 डिग्री, और p का मान कितना h, और क्यू आर के मान कितना 30 मीटर। होगा। इधर आओ, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। ये कितना है बाबू h है, और ये कितना है 30 मीटर है ना। अभी एक गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 को h से गुना करें कितना होगा √3h, एक में 1 से गुना करें कितना होगा 30 मीटर होगा। h बराबर करेगा तो 30, ये गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, परिमयकरण कर देंगे। जब परिमयकरण करेंगे तो √3 बटा √3 होगा ना। जब करेंगे बाबू तो 30 और √3, और √3 को √3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, और 3 से कटेगा कितना बार में 10, तो कितना आ गया 10√3 मीटर। लेकिन इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर कितना 10√3 मीटर। यही हो गया क्या हमारा आंसर। समझ में आया कुछ, यही सब बनना रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं है। कहीं पे कोई दिक्कत है हो बाबू विनोद, कोई दिक्कत बन जाएगा ना। हाँ, इस सब ऐसा बनाओ, ये सब की आंख बंद करके बना देगा एग्जाम हॉल में, देखते के साथ तुम लोग एकदम स्माइल आना चाहिए चेहरा पे। अरे ये तो ऐसे बना देंगे। देखो 5वां क्वेश्चन बोल रहा है बाबू की भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। ऊंचाई पे कितना पे उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। ठीक है, भूमि ऊंचाई कभी भी नापते हैं ना तो सीधे नापते हैं, इन्हें की ऊंचाई ऐसे ना नापेगा टेढ़ा, समझा। कभी ऊंचाई क्या नापते हैं, सीधा ऐसे। ठीक है, 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रहा है बाबू। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु में बांध दिया गया है। भूमि के एक बिंदु में पतंग के बांध दिया गया डोरवा को, जो रस्सी होता ना है, मान लीजिए कि यहाँ से पतंगवा के डोर को बांध दिए भूमि पे, और ऐसे क्या हो रहा है रे, उड़ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये पतंग उड़ रहा है ऐसे, समझा रे, ऐसे ही पतंग हो, इस तरीके से ऐसे पोछ लगल हो ऐसे, समझा हो। ये पतंग उड़ रहा है, और ये कह रहा है कि भूमि से कितना दूरी पर है रे, 60 मीटर की। यहां से अगर करेगा ना तो कितना मीटर की दूरी पर है, 60। ये भूमि है, समझा। ये भूमि के एक बिंदु से कितना मीटर की दूरी पर है, 60 मीटर की ऊंचाई पे ये उड़ रहा है। और बाबू बोल रहा है कि भूमि के साथ डोर का झुकाव 60 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ऐसे झुकाव जो है ना डोर रस्सी, वो कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। और बोल रहा है बाबू कि यह मान कर कि डोर में कोई ढील नहीं है, मतलब ये डोर है ना से पूरी तरीके से तना हुआ, ढीला उला ना है। ये मान लिया कि डोर पूरा तरीके से क्या है, तना हुआ है, हाँ, ढील नहीं है। तो डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक लंबाई पूछा कि ज्ञात कीजिए, एक पूछा कि एक लंबाई क्या होगा से बता देना है। अब मान लेते कि 1 मीटर का लंबाई है, डोर की लंबाई कितना मान लिए, ठीक, चलिए ठीक है। अब यहाँ 90 डिग्री कौन ना बनेगा, लंबा है तो। अब बन गया ना हो, तो एक कोण के नाम दे दे, कुछ हो क्या दे दे, पी क्यू ना देख का कि फॉर्मूला में पी क्यू सब यूज होते रहता है, ए बी सी दे दो। फॉर्मूला में पी क्यू आते रहता है ना, पी आते रहता है, इस तरीके लंब को बोलते हैं ना पी। देखिए अब आइए इसको थोड़ा सा लिख देंगे, दूसरे शब्द बता देंगे। लिखेंगे बाबू की माना कि ए बी पतंग के डोर की लंबाई है। ए बी पतंग की डोर की लंबाई 1 मीटर है, तथा एसी पतंग की ऊंचाई है। एसी पतंग
पतंग एसी भूमि से पतंग की ऊंचाई है, एसी भूमि से पतंग की ऊंचाई कितना मीटर है रे? 60 मीटर है। और थीटा बराबर हमको पता है कितना रे? 60 डिग्री। ठीक है। और ए बी बराबर हम लोग कितना लिखे थे? x मीटर। और ए सी बराबर कितना लिखे हैं? 60 मीटर। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो तुम लोग के ई निकालना है, पी पता है, एच निकालना है। एच ना है 90 डिग्री के सामने लगे क्या बोलते हैं? एच। एच और पी के संबंध किस में होता है? साइन कॉस टैन में। किस में? साइन में होता है। तो क्या लिखेंगे? साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा एच। और यहाँ पी किसको बोलेगा? ई वाला के बोलेगा। ई है क्या? ए सी। और एच केकरा बोलेगा? 90 डिग्री के सामने वाला। तो क्या है रे? बी। ए क्या है? ए बी। हो गया ना? कोई दिक्कत ना हो। अब देखो थीटा, तो साइन थीटा के जगह पे कितना लिखेंगे? 60 डिग्री। अब बराबर ए सी कितना है? 60 मीटर। और बी सी के कितना माने थे? 1 माने थे। ये देखो ये क्या है? मीटर हटा देना, 1 से मान लेने के लिए। चलो देखो, अब देखो बाबू साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 बटा 2। ये 60 डिग्री है, बटा कितना होगा? 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को √3 से करेंगे तो क्या होगा? √3x। एकरा करें तो कितना हो जाएगा? 120 होगा। 1 से बराबर करेगा तो 120 बटा कितना? √3 नीचे है तो एक परिमय करण करेंगे। परिमय करण इसी को ऊपर नीचे दोनों क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। √3 और गुने √3। जब गुना करेगा बाबू तो 120 और √3, और नीचे √3 को √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। और 3 से कटेगा 40 बार में कटेगा ना, तो कितना कह रहे? 40 √3 मीटर। ये x बराबर हो गया। लिख रहे हैं कि इसलिए पतंग की डोर की लंबाई, पतंग की डोर की लंबाई बराबर कितना हो गया? 40 √3 मीटर। यही हो गया क्या आंसर? समझ में आया आप लोग के? फिर से एक बार देखिए, बहुत आसान है ये भाई, एकदम आसान है। ये हलवा है क्वेश्चन, आपको एग्जाम में नंबर दे के जाने वाला है। ये बकलोल से बकलोल लेके निकला बना देगा, बस थोड़ा सा ध्यान देगा तो। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है बाबू की 100 में 100 ला सकता है, और बहुत आसान तरीके से। बहुत बढ़िया, मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आप एक बार मानिए इसको, एक बार पढ़िए तो बढ़िया से। एक बार पढ़िएगा ना तो फिर बार बार बुलाएगा आपको पढ़ने के लिए, लेकिन मन से पढ़िएगा। तो इसमें कोई रटना उठना नहीं होता है बाबू। कुछ भी रटना ना है कि बाबर के जन्म कब हुआ, गांधी जी के कब, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किए, दक्षिण अफ्रीका से कब आए, कब भारत छोड़ो शुरू किए। ऐसा एकरा में कुछ भी है ये नहीं है। समझे कि नहीं हो? एकदम 2-3 गो एकरा में सूत्र है, याद कर लो, याद भी क्या कर लो, समझ लो, और उसके बाद साथ बनाते रहो। आपको हर चैप्टर में 4 गो 5 गो से ज्यादा सूत्र नहीं मिला होगा। त्रिकोणमिति ऐसा चैप्टर है जिसमें ज्यादातर सूत्र दिखा, लेकिन वो भी सूत्र बहुत याद करने वाला नहीं है, समझने वाला सूत्र था। समझे कि नहीं? लेकिन जितने भी आपको चैप्टर मिले होंगे सब 3, 4, 5, इतना से ज्यादा नहीं। उसी पे पूरा उसका चैप्टर खत्म है। नहीं खत्म है? आप हमेशा ना मैथ कभी पढ़ा कीजिए ना तो सूत्र को हमेशा रिवीजन करते रहिए, हमेशा सूत्र को लिखते रहा कीजिए। लिखिए, हम बोले हैं आप लोग कि एक चार्ट बनाइए, ओकरा में पूरा रंग बिरंग करके एकदम उसको सजा करके लिखो, लिख करके साट दो बढ़िया जगह पे जहाँ पे पढ़ाई लिखाई करता है। उसको देखते रहा करो, कभी कभी घूम फिर करके याद किया करते रहो। मैट्रिक तक भाई कम से कम कर ले यार इसको एग्जाम के लिए, अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। समझे ना? चलिए देखिए इसको समझिए। बोल रहा था कि एक पतंग है जो भूमि से कितना ऊंचाई पर है? 60 मीटर से है। वो पतंग के जो डोर है सो भूमि के एक बिंदु तक बांध दिया गया है, और ये जो डोर है ना सिर्फ ये बहुत है क्या रे, ये टंगा हुआ है एकदम, ये इस तरीके से डोर बिल्कुल क्या है, तनी हुई है, मतलब ढीला ढकना है। और जो कितना डिग्री कौन बनाता है? भूमि से 60 डिग्री। तब बोला था कि पतंग के डोर की लंबाई बताइए। हम लोग जो पता था से लिख दे कि माना कि ये भी क्या है, पतंग की डोर की लंबाई है, जो 1 मीटर मान लिए थे, 1 से मान लिए हैं। और तथा एसी क्या है? भूमि से पतंग के ऊंचाई है, जो कितना है? 60 मीटर है। कोण कितना दिया था? थीटा का मान कितना दे दिया है? 60 डिग्री। और ये भी जो पता से लिख दी है। ठीक है, अब यहाँ चले समकोण त्रिभुज एबीसी में।
अब ये हमको निकालना था, ये वाला निकालना है, एच निकालना है, पी पता है, तो एच पी के संबंध होता है साइन में होता है, इसलिए लगा दिया साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच। पी बराबर हमारा एसी है, एच बराबर क्या है ए बी है। आगे चल के सबके मान लिख दिए हैं इस तरीके से, एकरा से गुना किए, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है बराबर के बाद, तो यहाँ से x के मान आया इतना, तो ये नीचे √3 था इसलिए क्या करे परिमयकरण किए, इस तरीके से हमारा इतना आया आंसर। समझ में आया आप लोग के, इसको उतारिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है रे और 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। एक लड़का है बाबू, देखो एक लड़का है जेकर हाइट कितना दे दिया है रे, एक लड़का है, मान लो कि ये लड़का है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये लड़का है, एक हाइट दे दिया 1.5 मीटर, ठीक है। और जो बाबू भवन है, इधर एक भवन इस तरीके से रहेगा ना, एकरा से दूर पर कितना दूरी पर खड़ा है ये भवन, इतना मीटर ऊंचे भवन से, ये भवन की ऊंचाई दे दिया कितना 30 मीटर, भवन की ऊंचाई इतना दे दिया 30 मीटर पर खड़ा है, मतलब यहाँ ओकरा दूरी पर क्या है खड़ा है, ठीक है बाबू। और जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये कहां से, लड़का यहाँ है ना, ये अब जाता है कहाँ, भवन की ओर जाता है, भवन की ओर जाता है, तो उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पहले जब यहाँ था ना, तो यहाँ से देख रहा था भवन को ना, तो कितना डिग्री का बन रहा था 30 डिग्री, पहले कितना बना था, देखो कभी भी बनता है कोण तो उसके आंख से बनता है, पैर से नहीं, ठीक ना, ये जो कोण बनाएगा तो आंखें से ना बनाएगा, इसे बनाएगा ना रे। और अब यहाँ से आया लड़का कुछ दूरी पर चला, अब फिर से देख रहा है ना यहाँ पे, तो कितना डिग्री के बन रहा है 60 डिग्री के बन गया। अब ये 60 डिग्री बन गया, पहले कितना के बन रहा था 30 डिग्री बन रहा था, अब कितना डिग्री बन गया 60 डिग्री बन गया। समझ में आया कुछ, ये बना दिया बाबू। तो बोल रहा है बाबू ये बन गया, तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। कह रहा है ना कि ये जो लड़का था ना, लड़का ये 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बन गया कौन, कितना दूरी चला ये लड़का, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना दूरी तय किया, समझे कुछ आप लोग। देखिए बताएंगे हम लोग, पहले इसको नाम दे दो, ये दे दो ए, एक दे दो बी, एक दे दो सी, ठीक है। अब ये यहाँ लड़का था, ये बी सी डी दे दो एकरा, और यहाँ से कौन बन रहा था, एकरा दे दो क्या रे ए बी सी डी, एकरा ई दे दो, एकरा दे दो क्या एफ, एकरा क्या नाम दे दो एफ। अब समझिए आप लोग थोड़ा सा, देखिए फिगर बन गया, फिगर बनाने आना चाहिए। देखो समझो तुम लोग, ये एक लड़का था बाबू, यहाँ खड़ा था, लड़का की कोई लंबाई होगा कि ना, लड़का की लंबाई कितना 1.5 मीटर था, यहाँ था, तो एक पूरा ये जो दूरी है ये 30 मीटर दूरी है, शिखर से यहाँ तक की दूरी है, ये पूरा मीनार है ना, भवन था कि मीनार था, भवन है, तो भवन की दूरी ऊंचाई दे दिया, यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक की ऊंचाई है कितना 30 मीटर है, ठीक है। और लड़का कितना ऊंचाई है। अब बाबू देखो सुनो, यहाँ से यहाँ आया, तो आप देख रहे हैं कि जो 30 डिग्री बन रहा था, अब कितना क्या बन रहा है, जितना पास जाएगा ना तो डिग्री क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा, पूरा एकदम यहाँ जाएगा तो 90 डिग्री कितना बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं, जितना भीड़ आइएगा ना उतना कोना क्या होता रहता है बड़ा। कभी भी आपको ना समझ में आएगा ना कि 60 यहाँ लिखे कि यहाँ लिखे, तो आप ही समझिए कि जितना भीरू रहेगा उतना ज्यादा कौन रहेगा, और जितना दूर रहेगा उतना कम कौन रहेगा, समझे कुछ आप लोग। जैसे यहाँ पे एकदम खड़ा हो जाएंगे तो 90 डिग्री कितना बनेगा, और जैसे दूर जाएंगे क्या होते रहेगा, घटते रहेगा, समझे। तो क्वेश्चन पूछे कि कितना ये लड़का दूरी तय किया है, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी, यहाँ तक आया होगा, ये आया होगा ना, चलिए कितना दूरी आया है देखिए बताते हैं। ये लड़का की ऊंचाई कितना है 1.5, और यह पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना 30, तो इतने ऊंचाई यूं तो घटेगा ना, घटेगा कि ना रे, तो ये वाला ऊंचाई कितना बचेगा 1.30 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28.5 बचेगा। अब लिख देंगे कुछ, देखें कि माना कि ए सी भवन की ऊंचाई है, ऊंचाई 30 मीटर है, इसी भवन की ना ऊंचाई है, और ई डी लड़का, ई डी तथा लिख दो, तथा ई डी लड़का का ऊंचाई, कितना है 1.5 मीटर है, ठीक है। लड़का भवन की ओर चलता है, कहां चलता है, लड़का भवन की ओर ई से एफ तक गया ना रे, लिखेंगे लड़का भवन की ओर
बिंदु बिंदु ई से कहां तक गया, एफ तक गया, जो जो 30 डिग्री से 60 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, ये हो गया, इतना लिख दिए। अब हम लोग देखो क्या करेंगे, पहले क्या कीजिए ना, इसको निकालना है ना, इसको पहले निकालेंगे ए, हम इसको पहले निकालते हैं, ए बी बराबर, ए बी बराबर कितना होगा रे, ए बी अगर निकालना चाहते हैं तो ए सी माइनस 1.5 तो यह तो होगा, ए सी माइनस बी सी। अरे समझ में आया तो निके, ए सी माइनस बी सी। कुल यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, 30 दिले है, और ये वाला हमारा पता है कि 1.5 है, ये अगर 1.5 है तो इतने ना दूरी इधर गेल है, लड़के की दूरी हम अगर इतना हाइट किया तो कहीं पे जाएंगे तो उतने हाइट रखना जाएगा, तो ये वाला आया है यहाँ तक, देखो कितना होगा 1.5 पे ना होगा, हमको दूरी ये वाला मतलब है, क्योंकि ये वाला त्रिभुज में ना चलेंगे ऐसे, ये ना त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से त्रिभुज ए ई बी, एगो त्रिभुज ए एफ बी में, समझे कुछ, तो इसलिए एक यहाँ तक की दूरी निकालना ना पड़ेगा, इतना निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए सी माइनस बी सी होगा। जब ए सी माइनस बी सी करेगा तो ए सी का मान कितना था 30, और एक माइनस कितना 1.5, तो कितना आ जाएगा रे, कितना मीटर होगा, तो कितना हो जाएगा बाबू 28.5 मीटर हो गया। समझ में आया तुम लोग के। अब चलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। पहले देखो क्या करेंगे, बड़ा वाला लेंगे, एक पता हो गया, एक हाइट पता हो गया है बाबू, तो ये बड़ा वाला में से एक अगर पता है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ना निकाल लेगा तुम, ई से लेकर के बी तक, तुम इसको इग्नोर करो, इसको तो तुमको एगो ना वाला त्रिभुज दिख रहा है, ऐसे ऐसे नहीं दिख रहा है, जगह नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है कितना ई, ई नहीं पता है, इसमें तू चलेगा, एक पता है तुमको 28 पॉइंट कितना 5, तो ई वाला के पूरा ना निकल जाएगा, थोड़ा से निकल जाएगा ना, जब ई निकल जाएगा तब एक निकालने के बाद ना ई वाला के निकालेंगे, ई वाला के अब खाली निकालेंगे, ई वाला के जब यहो पता हो जाएगा तब पूरा बड़ा में से ई वाला घटा देंगे, तो ये ना दूरिया चला है वो, समझिए आप लोग, समझिए कि कैसे निकालेंगे, बोला ना कि कितना दूरी तय किया है लड़का, तो कितना दूरी तय किया है से, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है से पता कर लेंगे, अब चलने के बाद यहाँ आ गया है तो ये कितना दूरी है से पता करेंगे, तब पूरा में सी वाला घटा देंगे तो यही ना बच जाएगा, नहीं बचेगा। समझ में कुछ आ रहा है, अरे आ रहा है तुम लोग कि देख रहे खाली है, बोलो हाँ या ना, नहीं आया तब बोलना ही नहीं आता है। देखो सुनो तो समझो, इधर खाली नहीं आया ना बोलो, एक बाबू ये त्रिभुज है, तुम इसको देखो इस तरीके से है, ये वाला देखो, ये वाला नीचे वाला का छोड़ दो, ये लगा कि ऊंचाई था जो घटा दिए है, ठीक है। अब इसमें देखो ये वाला में एक बड़ा त्रिभुज ए बी ई, या ए है बी है क्या है ई है, एक तू पता कर चुकी है, ए बी बराबर कितना पता की है 28.5, और हम ई वाला निकालना चाहते हैं, ई वाला टोटल, तो निकालने आएगा कि ना, इसे पीछे तो ऐसे नहीं ना निकाल रहे थे, ये निकाल लेंगे, जो ही पता होगा मान ले कि एक पूरा आ जाए कितना हमको x आ गया, ठीक है। अब एक और त्रिभुज बन रहा है, ये 30 डिग्री से ना बन रहा था, अब एक और 60 से बन रहा है, एक और तो बन रहा है ऐसे, ये 60 से बन रहा है कि नहीं, ये कौन सी होगा ए और बी, यहाँ अब ई नहीं होगा, क्या होगा एफ होगा। अब एकरो पता ही एकरो लिए यही होगा, अब एकरो सी वाला निकाल लेंगे, तो एक मान लेके कितना आया y। अब तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा कि कितना दूरी तय किया है, यही ना ई से एफ तक गया है लड़का, तो ये पूरा वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, यहाँ से ए से बी तक, ई से बी तक में से एफ से बी तक घटा देंगे तो ये वाला ना बचना जाएगा, जो चला होगा पैदल, चला होगा कि नहीं, तो ना निकाल लेंगे रे, समझ आई बात को, अब आया सबके समझ में। अब चलो करते हैं, तुम देखो किस में चलेंगे, समकोण त्रिभुज, पहले बड़ा वाला में चलेंगे, ए बी ई में चलेंगे, इधर लिखते हैं, चलो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी और ई लिखो, ई में करेंगे बाबू। तो चलो ई में देखो थोड़ा पता है, ई वाला पता है, ई वाला के मान पता है, ई कितना है रे 28.5 है ना, कितना मीटर है, तो ई वाला पता है, ई वाला निकालना है, तो लंब पता आधार ना निकालना है। देखो इतना में एक में बाबू थीटा का मान कितना है रे, लिख दो, इसमें कितना है 30 डिग्री है ना, इस त्रिभुज में थीटा का मान कितना 30 डिग्री, और ए बी बराबर कितना पता है 28.5 मीटर। अब चलो निकालते हैं हम लोग, ये निकालते हैं, तो चलते हैं बाबू, कौन सा लगाए फॉर्मूला एकरा में, लंब पता है, आधार निकालना है, तो कौन लगेगा tan लगेगा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है p बटा b, अब p के मान कितना है यहाँ a से b तक,
ए से बी तक यही ना होगा, सी में मत जाओ, ये लड़का के हाइट था जो घटा चुके हैं, समझे। अब ये कराओ, ये यहां से बी ई होगा। अब 10 कितना डिग्री होगा, यहाँ 30 डिग्री होगा। और ए बी का मान कितना है, ए बी बराबर कितना 28.5 मीटर। और एकरा नहीं पता तो एकरा इसी छोड़ दो, छोड़ देते हैं। अब देखो एकर मान कितना होता है 1/√3 और ये 28.5 कितना होगा बी ई होगा। अब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बी ई, एक में गुना करेंगे तो बी ए होगा, एकरा गुना करेंगे तो कितना होगा 28.5√3 इतना मीटर आया। समझ में आया। अब इतना तक कर लिए। अब हम लोग चलते हैं, अब त्रिभुज छोटा में चलते हैं, ये हिया से हिया तक की दूरी पता हो गया इतना, ठीक है। अब किस में चलते हैं, छोटा वाला में। अब पुनः त्रिभुज किस में चलते हैं, पुनः त्रिभुज ए बी एफ में। समझ में आ रहा है रे, ए बी एफ में। चलिए करते हैं, इसमें भी वही लगेगा बाबू, लंब बटा आधार निकालना है तो 10 ही लगेगा। लगाएंगे क्या 10। देखो इसके लिए बाबू, इसके लिए थीटा का मान कितना है रे 60 डिग्री है ना, बाकी सब तो वही है। अब चलिए लगाते हैं क्या, tan थीटा बराबर क्या होगा P बटा B। और P के मान कितना A B, और इसका मान कितना होगा B के मान B F होगा। चलिए अब tan थीटा के जगह पे कितना लिखेंगे 60 डिग्री, और ये के जगह पे बाबू 28.5, ये कितना होगा B F हो गया ना। अब देखो समझो tan 60 का मान कितना होता है √3 बटा √3 ही होता है, क्या होता है √3। अब एकर कितना होगा 28.5, अब बटा क्या B और F। देखो समझो एकर कुछ ना नीचे एक है ना, है कि नहीं रे, एकरा में गुना करें तो कितना होगा √3 BF हो गया। अब बराबर एकरा में गुना करें कितना होगा 28.5 हो जाएगा रे। अब अगर तुम BF का मान निकालेगा तो ये √3 का होगा, भागा में होगा, 28.5 बटा √3। अब परिमयकरण कर देंगे √3 से, करेंगे ना तो कितना आ जाएगा 28.5 √3 और बटा 3 से कटेगा। देखो 9 तिया 27 कटा, एक बचा हो गया कितना 15, और 5 तिया एक अंक के बाद पॉइंट था, एक अंक के बाद पॉइंट दे दो, और कितना बचा √3, इतना मीटर आ गया। समझी कुछ, ये आया, ये इधर आया होकर, ये BE के मान आया, EB F के मान आया, ठीक ना। हमसे पूछा क्या था कि लड़का कितना दूर पैदल चला है, तो इसको बताते हैं। देखिए इधर बताते हैं, देखिए इधर बताते हैं, इधर दिख रहा है यहाँ पे नीचे, देखो यहाँ पे बताते हैं, इधर पे लिखते हैं लड़का द्वारा चली गई कुल दूरी, पैदल चली गई कुल दूरी, यही ना पूछा रे कि कितनी दूरी तय चल कर चली। भवन की ओर लिखेंगे कि इसलिए भवन की ओर लड़का द्वारा चली गई दूरी बराबर क्या होगा रे, पूरा में से BE माइनस BF होगा। समझ में आ रहा है, पूरा हिया से हिया तक में ये वाला पूरा घटा दो, ये वाला ये दूरी बच जाएगा ना, बचेगा। तो चलो अब BE तो पता है, B का मान कितना है था, BE का ना निकाला है 28.5 √3 माइनस BF कितना 9.5 √3, इतना क्या होगा मीटर होगा ना। अब घटाओ, देखो √3 है, दोनों तो सेम जाति का है कि नहीं, घट जाएगा। 28 में से बाबू ये 0.5 तो खत्म हो गया, और 28 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा 19, नहीं बचेगा, तो कितना हो गया 19 √3 इतना मीटर। यही हो गया क्या आंसर। आप लोग के समझ में आया। इसको बहुत आप हार्ड ना देखिए, इसको एकदम आप एक नॉर्मली तरीके से सोचिए कि क्या है। ये वाला तो ना सोचो, ये हटा देना इसको, लड़का के हट के क्या कर देना है माइनस कर देना है यहाँ पे। अब ये खत्म हो गया, तब इतना से देखना है, एक ऊपर से देखना है, एक बार एक पूरा के निकाल लीजिए, एक बार एक निकाल लीजिए। अब एक निकालना बताना है तो पूरा में से इतना घटा देगी तो ना निकल जाएगा नहीं। आसान है बाबू, बहुत ज्यादा भार नहीं है, आप 1-2 बार बनाइएगा तो आसान से आ जाएगा। समझ में आया तुम लोग के, आया हो। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 6ठा था। देखिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को हम आज यहीं तक रखते हैं।
अब इससे आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में हम वीडियो बना करके आप लोग को भेज देंगे। और जो भी आप लोग हैं ऑनलाइन वाले जहां से भी देख रहे हैं, आप एक बार अच्छा सा कमेंट जरूर करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए इसको। जल्दी जल्दी हमारे चैनल को, आप अपना चैनल को 600 पूरा करने की कोशिश कीजिए, जो कुछ शायद बचा है 15 या क्या बच गया है सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप सब जितने लोग देखते हैं एक एक सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा सब्सक्राइब बढ़ जाएगा। आज के लिए हम इतना ही वीडियो को रखते हैं। इसी के साथ हम आज वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।